हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है एक्सिस बैंक का फ्रॉड पॉलिसी के बारे में। एक्सिस बैंक वालों ने जो कस्टमर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है उसके बारे में मेरे साथ भी हुआ है, उसका एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 2 साल पहले मैंने एक्सिस बैंक में गया था 2 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट करने के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ का जो एजेंट लोग रहता है, एजेंट लोगों ने बोला कि आप ये 2 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट करने से आपको बेनिफिट कितना आएगा। 1 साल के लिए फिलहाल 10,000 रुपया ज़्यादा मिलेगा। आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस नाम का एक पॉलिसी है, उसमें डिपॉजिट कीजिए, उनमें आपको कम से कम 25,000 के ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो हम बोले कि नहीं, मुझे वो पॉलिसी में नहीं करना है। तो उन लोगों ने बोला आप कितने साल के लिए रखने वाले थे पैसा। तो हम बोले कि 1 साल के लिए हम रखेंगे। तो वो बोला कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए और 2 साल के लिए ये पैसा फिक्स डिपॉजिट के तौर में हमें दे दीजिएगा, हम मैक्स में से कन्वर्ट कर देंगे और मैक्स का जो पॉलिसी है 2 साल बाद आपको 2,25,000 से 30,000 रुपया मिलेगा। तो हम बोले कि ऐसे कैसे होता है कि फिक्स डिपॉजिट करना है हमको और वो मैक्स में डालेगा। तो उन लोगों ने मुझे एश्योर किया, घर पे भी आया, घर पे आके भी बोला कि आप भरोसा कीजिए हम पे, बैंक है हमारे साथ, हम बैंक के स्टाफ है। तब जाके हम लोगों ने 2 लाख रुपया उन लोगों को दिया कि चलो ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, 1 लाख रुपया का मुझे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का गारंटेड प्लान करके दिया और जो 1 लाख रुपया था उन लोगों ने वो मेरा फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए किया। तो 15-20 दिन बाद मेरे पास वो जो मैक्स का बुक है वो आ गया। मैक्स का बुक आने से मैंने देखा कि वहाँ पे टर्म लिखा है 10 साल का। मैं फिर से बैंक में गया, बैंक में जाके बोला कि ऐसा ऐसा है। तो उन लोगों ने, उन सब एजेंट जो था वहाँ पे, सब एजेंट एक साथ होकर बोला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, 2 साल बाद हम आपका पैसा उठा के देंगे। तो जैसे जैसे समय जाता रहा, 1 साल बाद क्या हुआ, वो जो मेरा 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट के तौर रखा हुआ था, अगले साल वो 1,05,000 होके मेरे अकाउंट में आया और वहां से डेबिट होके वो क्रेडिट हुआ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, मतलब रिन्यूअल हो गया मेरा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो ऐसे 2 साल का प्रीमियम मेरा हो गया। पहला साल तो वो लोग भी लेके गया था और दूसरा साल ये जो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट था वो अपने आप मेरे अकाउंट में आया, वहां से ही ऑटो डेबिट होके वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में चल गया। तो फिर से मैंने बैंक में गया कि इस साल भी पैसा तो कट लिया है, लेकिन अगले साल हमको तो पैसा मिलेगा है ना। तो उन लोगों ने फिर से एश्योर दिया, हाँ मिलेगा, हम है ना आपके साथ, कोई काम होगा तो बोलिएगा, ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोला। अभी 2 साल बाद जब मैक्स में हम पॉलिसी मैच्योर होने वाला है, मेरा हिसाब से, उन लोगों का हिसाब से नहीं, मेरा हिसाब से 2 लाख रुपया का 2 साल के लिए बोला था उन लोगों ने। तो अभी मैच्योरिटी का टाइम आया है, तो हम गया बैंक में जाके देखा वहाँ पे जो स्टाफ लोग है वो चेंज हो गया है। तो हम पूछे कि ये मेरा पॉलिसी बॉन्ड दिखाया उन लोगों को, दिखाने के बाद बोला कि ये 2 साल के लिए हमको बोला था, अभी 2 साल पूरा होने लगा है, आप ये पैसा हमको उठा के दीजिए, मेरा जितना बेनिफिट आ रहा है आप बोलिए कैलकुलेशन करके। उन लोगों ने तब मेरा दिमाग घुमा दिया। उन लोगों ने बोला कि ये कोई पॉलिसी 2 साल के लिए है नहीं, मेरा इतना दिनों का कमाए 2 साल के लिए रखा है और बोल रहा है कि ये जो 2 लाख रुपया आपने रखा है अभी आप लीजिएगा तो उसका सरेंडर वैल्यू ही आपको लेना पड़ेगा। और वो सरेंडर वैल्यू कितना है, 60,000 रुपया, सिर्फ 60,000 रुपया आपको मिलेगा, 60,000। बाकी 1,40,000 रुपया वो कंपनी ले लेगा अभी अगर पैसा उठाया तो। और एक बात हो सकता है, अगर आप प्रीमियम को कंटिन्यू करते हैं तो 10 साल देने के बाद 15 साल की जब टाइम होगा तब आपको पैसा मिलेगा फुल। तो हम सोचे कि हम तो ऐसा प्रीमियम देने के लिए तैयार नहीं थे और दे भी नहीं पाते, 1 लाख रुपया सालाना देना मुश्किल था मेरे लिए। तो हम बोले कि नहीं, मुझे पैसा चाहिए, पैसा आप जैसे हो, मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए
वो जो पैसा दिया था 2 लाख रुपया वही हमको रिटर्न कीजिए, मुझे वो इंटरेस्ट नहीं चाहिए। तब उन लोगों ने बोला कि ऐसा तो नहीं होता है। फिर से मेरा दिमाग घूम गया, ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा बाबू। तो उन लोगों ने बोला कि आपको हो सके तो 60,000 रुपया लेना पड़ेगा या तो प्रीमियम चलाना ही पड़ेगा। हम बोले कि जो एजेंट किया था मेरे को उनको बुला के लाओ। तो बोला वो अभी ब्रांच में नहीं है, उसका कांटेक्ट भी मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर था, मैंने फ़ोन किया तो वो बोल रहा है कि हाँ मुझसे गलती हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ बोला। तो मैंने कुछ नहीं बोला कि ठीक है गलती हो गया, एक बार तो भेंट भी करना चाहिए था हमसे। वो भेंट भी नहीं किया हमसे। वो बाहर कंपनी में है, एक्सिस बैंक में ही है, दूसरा कोई जगह ट्रांसफ़र हो गया है उसका। तो तब जाके मैंने क्या किया, वो जो मैनेजर लोग था, मैनेजर लोग भी मुझे बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता है। तो हमने पहले मैनेजर को एक कंप्लेन दिया, लिखित में मैंने लिखा है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, आप कंप्लेन ले लीजिए। तो उन लोगों ने कंप्लेन लेने से इनकार कर दिया, ऐसे साइन करके दे रहा था। हम बोला कि स्टैंप मार के दीजिए हमको, ये एक्सिस बैंक का है और मैं एक्सिस बैंक का एक कस्टमर हूँ, उस हिसाब से मुझे स्टैंप मार के आपको देना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने स्टैंप मार के दे दिया हमको। 2 दिन 3 दिन जाने के बाद मेरा कोई कार्रवाई नहीं चालू हुआ, मेरे बारे में कुछ हुआ ही नहीं है। 2-3 दिन घूमता रहा बैंक में, कुछ उन लोगों का रिस्पॉन्स नहीं है। जब भी जाते हैं उन लोग हमको देख के दूसरे कस्टमर में बिजी हो जाते हैं, हमको उतना भाव नहीं देता है उन लोग। तब जाके मैंने आरबीआई में कंप्लेन किया। आरबीआई में कंप्लेन करने का तरीका आपको हम वीडियो के अंत में बता देंगे कैसे आरबीआई में कंप्लेन करना है। आरबीआई में नोडल ऑफिसर को कंप्लेन किया एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक में नोडल ऑफिसर को कंप्लेन करने के 2 दिन बाद ही जो एजेंट मेरे को किया था उनका फ़ोन आ गया। वो तो दूसरा ब्रांच में है, उनसे तो मेरा भेंट भी नहीं हुआ था। वो फ़ोन करके बोला कि क्या हुआ है, हम देख रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आ रहे हैं आपके घर पे। तो वो आया, आके मतलब ऐसे कर रहा है कि पैर पकड़ लेगा मेरा कि कंप्लेन उठा लीजिए बापू आप। तो मैंने तो कंप्लेन उठाया नहीं। मैंने क्या किया, वो उसको बोला कि आप पैसा मेरे हाथ में दीजिए या मेरा फंड में दीजिए, फिर जाके हम कंप्लेन उठा लेंगे। तो वो उसमें तैयार नहीं था कि पैसा नहीं देगा। तो हम बोला कि आप तब लिखित में दो कि आपका पैसा मिल जाएगा, आप कंप्लेन उठा लीजिए, जो मेरा अमाउंट है 2 लाख रुपया वही मिलेगा, वो 60,000 मुझे नहीं चाहिए, पूरा 2 लाख मुझे दीजिए, मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं चाहिए। वो अगर मिल गया मेरा, आप लिखित में दीजिए तो हम ये कंप्लेन उठा लेंगे। बहुत सब मुझे वो वहाँ पे एक्सिस बैंक में एक तो कमरा में बैठा के मैनेजर, मैक्स का जो हेड है, वो जो एजेंट अभी है, जो था, सब मिलके मेरा ब्रेन वॉश कर रहा था कि आप कंप्लेन उठा लीजिएगा। तो मैंने तो ऐसे कंप्लेन नहीं उठाया, उधर से चला आए घर। 2 दिन गया, 2 दिन बाद मेरे को रिप्लाई आया कि ऐसा ऐसा आपने कंप्लेन किया है, आपका टिकट नंबर है ये। उन लोगों के मेल में टिकट नंबर मेरे को भेज दिया कि ये टिकट नंबर है, आप निश्चिंत रहिए, 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, ऐसा लिख दिया। तो फिर से मैंने एक काम किया, मैंने मैक्स का जो हेल्प डेस्क है उसमें जाके एक ठो मेल किया। मैक्स हेल्प डेस्क का जो मेल आईडी है वो आपको हम वीडियो के एंड में दे देंगे, वो भी आपको। वहाँ पे भी सेम मेल किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे को अभी बोल रहा है कि 60,000 रुपया मिलेगा। तो 60,000 रुपया मुझे नहीं चाहिए था, मुझे मेरा फुल अमाउंट जो डिपॉजिट किए थे वो अमाउंट चाहिए था। तो वो अभी मेल करके हमने लिख दिया वो मैक्स हेल्प डेस्क में, सर्विस हेल्प डेस्क जो रहता है उस पर भी मेल किया। एक टोन मेल किया था वो आरबीआई की तरफ से नोडल ऑफिसर को एक्सिस बैंक का, और दूसरा मेल ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हेल्प डेस्क में। तो 2 दिन बाद वहाँ से भी एक तो मेल आया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 3 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। 3 दिन ऐसा करते करते 1 हफ्ता निकल गया। 1 हफ्ता निकलने के बाद मैंने एक्सिस बैंक में एक तो और टॉपअप दिया, उस मेल के ऊपर ही एक तो टॉपअप दिया कि अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है, प्लीज़ आप लिखिए, मेरा टिकट आईडी ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। और मैक्स में भी वैसे ही एक तो मेल डाला। तब जाके नेक्स्ट डे क्या हुआ,
कि उन लोगों ने फिर से मेरा घर पे आ गया कि चलो अभी मैक्स का जो है हम लिखित में दे रहा है, आप पैसा आपको मिलेगा, आप ये मेल उठा लो। तो हम बोला कि इस बार हम नहीं हटेंगे पीछे। पिछले बार भी गया था तो उन लोगों ने मेरे को बकरा बना दिया, कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं मेरे साथ मतलब एकदम फालतू सा व्यवहार किया। तो इस बार मैंने क्या किया, वो मेल के रिप्लाई के लिए वेट किया। दूसरे दिन मेल आया, एक हफ्ता बाद जो मेल किए थे उसके दूसरे दिन मेल आया कि एक तो नंबर दिया और सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर जो है उसका नंबर मुझे दे दिया और बोला कि ये आपको 6 बजे से 9 बजे के अंदर फ़ोन करेगा। तो ठीक वैसे ही जैसा मेल आया था वैसे ही मेरे पास फ़ोन भी आ गया। फ़ोन आके बोला, मैंने बोला कि ऐसा 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 हुआ है, मेरे को टर्म एंड कंडीशन बताया नहीं था और हम उतना देखे भी नहीं, हम उसके पास ही गया क्योंकि वो लोग बैंक का एजेंट है, बैंक को ही हम भरोसा कर पाएंगे। तो उन लोगों ने मुझे एश्योर किया है और मैंने वो एश्योर किया है, ये भी प्रूव कर पाएंगे आपके सामने अगर आप बोलिएगा तो उन लोगों ने एश्योर किया था कि मुझे 2 लाख रुपया मिल जाएगा 2 साल बाद, ऐसा ऐसा सब बोला। जो हुआ था मेरे साथ सब वो रिलेशनशिप जो मैनेजर है उनसे बात हुआ, उसको बोल दिया। तो उन लोगों ने बोला ठीक है कोई चिंता का बात नहीं है, हम देख रहे हैं इधर से, बोल के फ़ोन रख दिया। फिर 2-3 दिन बाद मैंने फिर से वो नंबर पे फ़ोन किया, फ़ोन करके वो मतलब नो रिप्लाई कॉल था। तो फ़ोन किया मैंने, उन लोगों के वहाँ से कंप्यूटराइज मुझे वॉइस सुनाई दिया कि आपको फ़ोन करेगा ये। फिर से मेरे को फ़ोन किया रिलेशनशिप मैनेजर, तब जाके हमको बोला कि आप निश्चिंत रहिए, आपका काम 3 दिन में हो जाएगा। उन लोगों ने फिर एश्योर दिया मुझे कि 3 दिन में काम हो जाएगा। तब जाके मेरे पास एक मेल आया कि वो मेल भी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, देख लीजिएगा कि 300 कितना रुपया का मतलब 300-350 रुपया का कुछ स्टैम्प ड्यूटी चार्ज काट के बाकी पैसा जो मैंने जमा किया था वो वापस मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो अभी वो मेल आने के ठीक 5 दिन के अंदर अंदर मेरा अकाउंट में जो पैसा मैंने दिया था जीएसटी प्रीमियम सब मिला के 2,06,000 रुपया आया था मेरा टोटल अमाउंट, वो अमाउंट मेरे को रिफंड हो गया मेरे अकाउंट में। तो ये क्या है कि एक्सिस बैंक वालों ने सब कस्टमर के साथ ऐसा ही कुछ कर रहा है। सब कस्टमर बोल के ना बोल के वो मैक्स में अपना पॉलिसी बेच रहा है सबको। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले इसके बारे में अभी एक्सिस बैंक में मतलब आपका हाथ में वो बुक आने के 15 दिन के अंदर अंदर आप बैंक में जाके पॉलिसी विड्रॉल कर लीजिए, नहीं तो बाद में ऐसा मेरे तरफ ही तकलीफ में पड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो ईमेल आईडी में और आरबीआई में कंप्लेन करने के लिए जो है वो आप देख लीजिए, वो ये है। देखिए अभी हमको गूगल में जाके सर्च करना है आरबीआई कंप्लेन। तो आरबीआई कंप्लेन लिखने से वहाँ पे जो पहला वेबसाइट आएगा वो है कंप्लेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसमें आपको प्रेस करना है, उसको क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। वहाँ पे देखना कोने में बाएं तरफ बैंक लिखा हुआ है, बैंक में क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे ढूंढ के एक्सिस बैंक में क्लिक कीजिएगा। एक्सिस बैंक में क्लिक करने के बाद लेवल 2 का जो नोडल ऑफिसर का मेल है, मेल में आइएगा। मेल पे आने के बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर वो कुछ भी आप एक लिख सकते हैं और उसका अकाउंट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका रजिस्टर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब दे के वहाँ पे मेल को एक्टिव करना है। और यहाँ पे ऑल सेविंग्स अकाउंट है तो सेविंग्स अकाउंट, नहीं तो करंट अकाउंट में है तो करंट अकाउंट, ऐसे करके आपको फिल करना होगा। और यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम हुआ है वो सब लिखना है। लिख के आपको एक कैप्चा आएगा, उसको लिख के सेंड कर देना है। आप सबमिट करने के बाद अगर कुछ मेल आया उसकी तरफ से तो आपको रजिस्टर ईमेल आईडी में दिखने को मिलेगा। और ये रहा आपके सामने जो मैक्स का सर्विस हेल्प डेस्क ईमेल आईडी, ये इसमें आपको एक मेल करना होगा, जो मेल हुआ पे किए तो वही मेल। और ये रहा मेरा आया हुआ मेल, 339 रुपया काट के बाकी पैसा रिफ़ंड करेगा। और ये है सर्विस रिलेशन मैनेजर का मेल, इसी नंबर पे आपको कॉल करना होगा, ये आएगा आपके पास भी।
थैंक यू मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। आपका अगर कोई क्वेश्चन या ऐसे ही कोई प्रॉब्लम हुआ है आपके साथ, तो मैं सॉल्यूशन के लिए आपको अगर किसी भी चीज़ का जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे।